एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। सिंपली पुट, ये वो ओरिजिन्स है जहाँ से लॉ अपनी ऑथोरिटी और वैलिडिटी लेता है। इंडिया में लॉ का डेवलपमेंट मल्टीपल सोर्सेज से हुआ है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, कस्टम्स और जुडिशियल डिसीजंस। तो चलो इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपना पावर लेता है। अगर कोई लॉ इसके अगेंस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, मतलब इनवैलिड। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, सिटीजन्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है और ड्यूटीज भी इसी के साथ लिखता है। आर्टिकल 13, 32 और 226 इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनी रहे। सेकेंड सोर्स है आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉज जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके भी दो टाइप्स हैं, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। सुप्रीम लेजिस्लेशन में ये वो लॉज है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट में ये लॉज डेलीगेटेड पावर के अंडर बनाए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट अथॉरिटीज रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज नोटिफिकेशन इशू करते हैं। थर्ड है आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, मतलब पास्ट कोर्ट डिसीजंस जो फ्यूचर केस में फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सबसे पावरफुल होते हैं। आर्टिकल 141 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स पर, मतलब लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली हाई कोर्ट के डिसीजन से बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में ये डिसाइड कर दिया कि XYZ लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो फ्यूचर में सिमिलर केसेस में सेम इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाएगा। फोर्थ है आपका कस्टमरी लॉ। कस्टम का मतलब है वो प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में कंटिन्यूसली फॉलो किए जा रहे हैं और एक्सेप्ट किए भी गए हैं। जब कोई भी कस्टम लॉन्ग टाइम तक फॉलो किया जाता है तो वो लॉ बन सकता है, लेकिन कोई भी कस्टम लॉ नहीं बन सकता। इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं, लाइक वो एशिएंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, सर्टन, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और मॉरलिटी। पर्सनल लॉस आपका ये फिफ्थ सोर्स है। फिफ्थ, पर्सनल लॉ गवर्न करता है पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन। ये लॉस रिलीजन और कस्टम पर बेस होते हैं। इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू लॉ हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए है, मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियन लॉ क्रिश्चियंस के लिए, पारसी लॉ पारसीस के लिए। आपका सिक्स्थ सोर्स है इंग्लिश लॉ। इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स इंडिया में अप्लाई होते हैं। जब कोई स्पेसिफिक इंडियन लॉ या कस्टम अवेलेबल नहीं होता तब कोर्ट्स यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस जो इंग्लिश लॉ से आया है। कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, ये सब ओरिजिनली इंग्लिश लॉ से डिराइव हुए हैं। आज भी इंडियन कोर्ट्स इन्हें अप्लाई करती हैं। सेवेंथ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। ये प्रिंसिपल तब यूज़ होता है जब कोई स्पेसिफिक लॉ या कस्टम अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर केस के लिए। ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट डिसाइड करते हैं केसेस को फेयरनेस और मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। ये स्पेशली सिविल मैटर्स में यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये समझा हो। हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइस। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।